अर्न किया है यहाँ से इंसेंटिव, वो है 8 से 9 लाख रुपए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में बेसिक्स विथ हर्ष। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे, कुछ भाइयों का सवाल आ रहा था कि जॉब से रिलेटेड कुछ वीडियो बना दो। जैसे बहुत सारे हमारे भाई जो हैं जो किसी कंडीशंस के चलते पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए वीडियो है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी है जो कि मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो पे। ऐसी और टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जॉब के लिए आपको क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत तो लगती ही है। कहीं भी अगर आप मान लीजिए कोई भी एक छोटी सी जॉब भी अगर करते हैं किसी कंपनी में, किसी एमएनसी में, कोई लोकल कंपनी में भी, तो वो भी नॉर्मल सर्टिफिकेशंस मांगती है। लेकिन इस टाइम जो एक मार्केट है वो अभी काफ़ी वाइड स्प्रेड मार्केट है और उसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशंस भी नहीं चाहिए। मैंने खुद भी जॉब की है उसमें, और मेरा एक्सपीरियंस ये था कि अगर मैं उसमें थोड़ा टाइम और देता तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अमाउंट जो है अर्न कर पाता। मींस इन लैक्स, मतलब लाखों में भी मैं उसमें कमा सकता था। तो मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और ये इस टाइम ऑल ओवर इंडिया में अच्छे बूम पर है। कहीं भी आप चले जाओ, मतलब ये मार्केट ऐसा है कि वाइड स्प्रेड मार्केट है, और कहीं ना कहीं आपको ये यहाँ पर जॉब जो है काफ़ी आसानी से मिल सकती है। तो इस जॉब को पाने के लिए आपको क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? तो रियल इस्टेट में अगर आप एक बेसिक लेवल पे अगर स्टार्ट करते हैं, रियल इस्टेट में पहली बात तो कोई लेवल नहीं होता। कोई भी अगर रियल इस्टेट में अगर काम कर रहा है, रियल इस्टेट का मेन काम क्या होता है? दुकानें रेंट आउट कराना, जगह बिकवाना, प्लॉट बिकवाना, फ्लैट्स बिकवाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है रियल इस्टेट में। रियल इस्टेट में कुछ नया नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, एक सिंपल इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री भी इसलिए बन गई है क्योंकि मार्केट फैल गया है। वरना पहले तो क्या था कि हमें भी बताया कि हमारे आसपास में अगर कोई प्लॉट बिक रहा है, तो अगर हमें पता लग गया तो हम 2 लोगों को बताएंगे, 2 आगे 4 को बताएंगे, किसी को अगर लेने का कोई इच्छा होगी तो वो उसे ले लेगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि इसमें आ गए हैं मीडिएटर्स, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं दलाल। तो दलाल आजकल कोई भी बन सकता है। दलाल के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। आप अगर 8th पास है, 9th पास है, 10th पास है, डजेंट मैटर। अगर आपने पढ़ाई कभी ज़िंदगी में करी भी ना हो तो भी आप दलाल तो बन ही सकते हो। और आजकल मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दलालों की जो एक तरह से वो हो गई है ना, रेपुटेशंस काफ़ी अच्छी हो गई है इन द ग्रोइंग मार्केट। जैसे कि ग्रोइंग मार्केट्स के एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पुणे हो गया, जो मेट्रो सिटीज़, टायर 1 सिटीज़ जो हैं, पुणे, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, बेंगलोर हो गया, इन साइड इस सब लोकेशंस में जो दलाल की रेपुटेशन है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि दलालों की पोजीशंस क्या होती है, क्या, ताकि आप वहाँ पे अप्लाई कर सको और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ सको। जैसे कि आजकल हम जो रियल इस्टेट के जो दलाल होते हैं उनको हम बोलते हैं असिस्टेंट पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बीडीए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स, ठीक है। तो ये 4-5 ऐसी पोस्ट है जो कि मतलब आप कह सकते हो कि दलाल ही हो सकते। अगर रियल इस्टेट में है तो ये दलाल है, ठीक है। दलाल को ये मतलब बेकार वो पोजीशन नहीं है, ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है। आप इससे लाखों के बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हो रियल इस्टेट में। रियल इस्टेट में दलालों की बहुत वैल्यू है, अगर आप टायर 1 सिटीज़ में जाओगे तो भी और टायर 3 सिटीज़ में जाओगे तो भी, क्योंकि एक दलाल ही होता है जो कि इन प्रोसेस को काफ़ी ईजी वे में रखता है। वो बात अलग है कि हम लोग टीयर 3 सिटीज़ में ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि दलालों को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, जो भी है, बट एक तरह से वो हैसल फ्री प्रोसेस रखने में काफ़ी हेल्प भी करते हैं। लेकिन टायर 1 में काफ़ी इज्जत है, रेपुटेशंस हैं, और बिना, मैं आपको बताऊं, बिना दलाल के यहाँ पे फ्लैट्स, प्लॉट्स, मकान बिकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो गया है आजकल, ठीक है। जैसे कि आप चैनल पार्टनर से, आप जैसे वो एक बड़ी फर्म है जो कि चैनल पार्टनर फर्म है, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, स्क्वायर यार्ड्स। स्क्वायर यार्ड्स इतनी बड़ी कंपनी बन गई है सिर्फ चैनल पार्टनर रहकर। वो एक बिल्डर फर्म नहीं है, वो फ्लैट्स बनाती नहीं है, वो प्लॉट्स बनाती या मतलब काटती नहीं है, ठीक है, कॉलोनियाँ नहीं काटती। लेकिन वो इतनी बड़ी फर्म है कि आज सिर्फ उन कॉलोनियों को बेच बेच के वो इतनी बड़ी फर्म बन गई है। तो अगर आपको अब जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आप जो मेजर कंपनीज है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर यार्ड्स हो गई, इसमें तो आपको क्वालिफिकेशंस लगेंगी। लेकिन अगर आपने जैसे पास्ट में कहीं भी अपने टाउन में या अपने
छोटी से टियर 3 सिटीज़ में अगर रियल इस्टेट का काम किया है, रियल इस्टेट का काम इन द सेंस कि आपने प्लॉट बिकवाए हो, ज़मीन बिकवाई हो, मकान बिकवाए हो, फ्लैट बिकवाए हो अपने एरिया में, तो वो एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, या तो आप दलाल के साथ असिस्टेंट रहे हो कि मतलब आपने प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करने में हेल्प करी हो या जो भी चीज़ हो। ठीक है, सेल्स का तो इन एंड ऑल आपका एक सेल्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काम आ जाएगा, आपका रियल इस्टेट सेल्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, 10th तक आप नील हो, मतलब आपने आज तक जीवन में किताबों को उठा के भी नहीं देखा, लेकिन आपने कोई दुकान चलाई हो, कोई छोटी मोटा बिजनेस रन किया हो, कुछ भी रन किया हो, आपका कस्टमर इंटरेक्शन अगर अच्छा है तो आप इस इंडस्ट्री में कूद जाइए। काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है और कम टाइम में ज़्यादा पैसे दे सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप टियर 1 सिटीज़ में काम करते हैं एज अ असिस्टेंट पोर्टफोलियो मैनेजर, या फिर हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं दलाल की तरह, तो आप एक डील पे, मैं मिनिमम बता रहा हूँ ये मिनिमम, कि 10 लाख रुपए तक भी आप रेवेन्यू अपना बना सकते हैं खुद का। कंपनी का तो छोड़ ही दो। इसमें यहाँ पे ऐसा होता है कि आजकल गवर्नमेंट रेगुलेटरी आ गई बीच में, रेरा जिसको बोलते हैं, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, रेरा एक लाइसेंस है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वैसे ही रेरा लाइसेंस होता है। इसके बिना आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, तो रेरा नंबर चाहिए होता है आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्लॉट है, ठीक है, मुझे उसे बेचना है, मैंने मार्केट में डिमांड जनरेट कर दी कि मुझे वो प्लॉट बेचना है। कोई भी दलाल आएगा, ठीक है, वो अगर कोई कस्टमर लेके आ रहा है मेरे पास, तो दलाल के पास रेरा नंबर होना बहुत ज़रूरी है। उस रेरा नंबर के लिए आपको कोई सी फर्म ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप अभी पढ़े लिखे नहीं है, 10वीं 12वीं भी नहीं की है, और आपको अगर इस इंडस्ट्री में घुसना है, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी छोटी फर्म से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, किसी भी, मतलब बहुत सारी फर्म्स है रियल एस्टेट की, एन नंबर ऑफ फर्म्स है, आप किसी भी छोटी फर्म से स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कंपनीज़ के नाम कैसे होते हैं। अगर रियल एस्टेट में आपको काम करना है तो कंपनीज़ के नाम मेजरली ऐसे होते हैं, आपको मिल जाएंगे गूगल पे भी, स्टेट्स करके, जैसे श्याम स्टेट हो गया, राम स्टेट्स हो गया, तो ये रियल एस्टेट की कंपनियाँ होती है। या तो वो रेंटल में डील करेंगे या फिर फ्रेश में डील करेंगे, जैसे फ्रेश प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसमें डील करेंगे, या रेंटल प्रॉपर्टीज़ में डील करेंगे। ठीक है, एसोसिएट्स हो गया, देन सेकेंडली लैंड बेस हो गया, जैसे मान लीजिए श्याम लैंड बेस हो गया, गीता लैंड बेस हो गया। ये जो कंपनियाँ होती हैं ये चैनल पार्टनर्स होती हैं, या फिर इनमें डील करती हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो इन सब फर्म्स के पास जाइए, जो छोटी फर्म है उनके पास एक बार जाइए, 6 से 8 महीने अपना एक्सपीरियंस गेन कीजिए जिस भी एरिया में। मान लीजिए आप अभी, अगर जैसे मैं गुड़गांव में काम किया है मैंने, तो मैंने गुड़गांव में, मुझे रियल इस्टेट का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने पहले एक छोटी फर्म से स्टार्ट किया। ठीक है, मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस था पास्ट में, लेकिन मुझे रियल इस्टेट में सेल्स करनी थी, तो मैंने रियल इस्टेट में 6 महीने का एक्सपीरियंस लिया छोटी फर्म से। जो छोटी फर्म्स होती है, जो मान लीजिए आप जो बड़े थोड़े से अपने लेवल पे बड़े दलाल बन गए, वो एक फर्म खोल के बैठे हैं, उनके पास जाइए, उनके पास ग्राउंड एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, और कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट भी हो जाएंगी आपको एक फर्दर करियर के लिए। तो 6 से 8 महीने या मैक्सिमम 1 साल का आप एक्सपीरियंस लीजिए वहाँ पे, चीज़ें समझिए, प्रोजेक्ट्स क्या क्या नए आ रहे हैं, क्या क्या आने वाले हैं, क्या क्या प्रोजेक्शंस है, क्या क्या गवर्नमेंट प्रोजेक्शंस है कि कौन सा ब्रिज कहाँ पे आएगा, कौन सा मेट्रो रूट कहाँ पे आएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी क्या है। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी कि अच्छा ये मिनी मार्केट है, ये माइक्रो मार्केट है, तो सारी मार्केट्स के बारे में आपको पता लग जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। और आप एक बार अगर 6 से महीने से लेके 1 साल का एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और वहाँ पे अगर आप बाय एनी चांस अगर 2 से 3 सेल भी कर देते हैं, तो मैं हार्डली बोल रहा हूँ, 1 साल में अगर आप 2 से 3 सेल कर देते हैं किसी भी प्रॉपर्टी, या फ्लैट बेच देते हैं, प्लॉट बेच देते हैं, एनीथिंग, ज़मीन से, रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर कुछ भी आप बेच देते हैं उस फर्म के अंदर, तो आपका एक्सपीरियंस 10 टाइम्स हो जाएगा। आपकी वैल्यू नेक्स्ट कंपनी में 10 टाइम्स के, आई वुड से 50 टाइम्स हो जाएगी अगर आप नेक्स्ट कंपनी में जाओगे तो। क्योंकि वो नेक्स्ट कंपनी वाला आपसे सबसे पहले यही पूछेगा कि आपने रियल एस्टेट में सेल्स क्या किया है। ठीक है, उसको मतलब नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी डिग्रीज़ क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनको सेल्स चाहिए, आपको सेल्स देनी है, दैट्स इट। आप बोलोगे कि ठीक है मैंने यहाँ तक पढ़ाई की है और लेकिन मेरा रियल एस्टेट एक्सपीरियंस इतना है, तो वो आपको आगे अपॉर्चुनिटी दे देगा। कोई अच्छी फर्म नहीं देगी तो कोई उससे थोड़ी सी नीचे वाली फर्म दे देगी, लेकिन आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। रियल एस्टेट बहुत वाइड स्प्रेड मार्केट है, और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू इसी बेसिस पर डिसाइड होती है कि आपने कितनी सेल्स करी है
कितना आपका कस्टमर बेस है। जैसे मैंने एक साल में अपना कस्टमर बेस बनाया था करीबन 200 का, कि 200 क्लाइंट्स मेरे ऐसे थे कि मतलब जो मेरे से इंटरेक्ट करते रहते थे, ख़रीदते बेचते रहते थे, तो उनके थ्रू मेरा एक कस्टमर बेस बना था। वो बात अलग है, मैंने अभी छोड़ दिया रियल एस्टेट का काम किसी कारणवश, बट वो कस्टमर बेस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कुछ कस्टमर 200 में से आपके 20 कस्टमर्स तो ऐसे होने चाहिए कि आपके कहने पे अगर कोई प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए एक एडवांस चेक दे दे, इतने आपके स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस होने चाहिए। और एक साल में मेरे ख्याल में 200 कस्टमर बनाना नॉट अ बिग डील। 200 लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो। 200 एक टारगेट लेके चलो। रियल इस्टेट में कुछ भी नहीं होता, टारगेट होता है कि आप हर महीने 2 से 3 ऐसे कस्टमर बना लो जो कि आपसे सिर्फ बात करें और आपके पर भरोसा करने लगे विद टाइम। ठीक है, रियल इस्टेट में एवरीथिंग रन्स ऑन ट्रस्ट। ठीक है, आप कितने पुराने हो, आपकी क्या वैल्यू है, इस पे आप बहुत मेजरली डिपेंड करते हो। तो यही था मेरा ओवरऑल वीडियो कि अगर रियल इस्टेट में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको क्वालिफिकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपने रियल इस्टेट में, जैसे मान लीजिए आपने अभी 24-25 साल के हो गए हो लेकिन पढ़ाई में अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है, या फिर डिग्री भी कर ली है फिर भी कुछ अच्छी जॉब नहीं लग रही है, तो रियल इस्टेट मार्केट ओपन है आपके लिए। ठीक है, आप जाइए एज अ फ्रेशर भी। अगर जैसे मान लीजिए कोई कोई होता है जिसने BCA कर लिया, BBA कर लिया, जो भी कर लिया, लेकिन अभी उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसको जॉब चाहिए, हो अर्जेंट नीड है, आप एज अ फ्रेशर घुस जाओ। आप तो अगर आपके पास डिग्री है तो आप बड़ी फर्म में भी जा सकते हो। थोड़ा बहुत आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट होंगी कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हो कस्टमर्स से। ठीक है, वो सारी चीज़ों को लेकर आप किसी भी बड़ी फर्म में भी, जैसे स्क्वायर यार्ड्स मैंने बताया आपको, स्क्वायर यार्ड जैसी फर्म में भी आप जा सकते हो। और 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस के बाद आपको सारी नॉलेज आ जाएगी मार्केट की। मार्केट समझना इज़ वेरी इजी। मार्केट में उतर के और चीज़ों को बेचना वो थोड़ा सा हेक्टिक या हार्ड हो सकता है, बट मार्केट समझना इज़ वेरी इजी। मतलब मैंने शायद 2 महीने में पूरी मार्केट समझ ली थी। जैसे मैं गुड़गांव में वर्किंग था, मैंने 2 महीने में पूरी गुड़गांव की मार्केट समझ ली थी और सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू भी ले लिया था। बट उसके बाद सेलिंग पार्ट जो आता है कि प्रॉपर्टी सेल करना, फ्लैट सेल करना, वहाँ कहीं ना कहीं एक मेजर इशू आ सकता है आपको। क्या वहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट होंगी। तो मेरे हिसाब से एक मार्केट अच्छा गैप है। मार्केट अभी फ्री फ्लोइंग मार्केट है और पैसा कमाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ गाइस, यहाँ पे आप एक महीने में लिटरली मैंने खुद देखे हैं लोगों के इंसेंटिव्स और मेरे खुद के भी, कि मतलब मैंने मैक्सिमम जो अर्न किया है यहाँ से इंसेंटिव वो है 8 से 9 लाख रुपए। और कहीं ना कहीं दूसरे जो मेरे कलीग्स थे, वहाँ पे मेरे एक कलीग का आया था 16 लाख रुपए इंसेंटिव्स आया था। सिर्फ इंसेंटिव, एक मंथ का इंसेंटिव बता रहा हूँ भाई। उसने कमर्शियल दुकान जो है वो सेल करी थी और उसका इंसेंटिव बना था 16 लाख रुपये और उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो ये अनलिमिटेड इंसेंटिव्स का गेम है रियल इस्टेट में, क्योंकि टिकट साइज़ आपका काफ़ी बड़ा है। आप अगर कहीं पर सेल कर रहे हो और वहाँ पर टिकट साइज़ है 10,000 रुपये, या मान लीजिए लाख रुपये भी हो गया टिकट से, वो कंपनी आपको 1% देगी, मतलब 10,000 रुपये हो गया। यहाँ पर टिकट साइज़ ही 1 करोड़ रुपये है। आप ये सोच के चलिए, अगर मैं गुड़गांव की मार्केट करूँ तो यहाँ पे 1 करोड़ में भी कुछ नहीं है। यहाँ पे मिनिमम टिकट साइज़ है 2 करोड़ रुपये। 2 करोड़ का अगर आप मान के चलो कि मुझे 2% भी आ रहा है, 2%, 2%, सिर्फ 2%, तो भी 2 लाख रुपये बनता है। लेकिन यहाँ पे आपको मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 से 8% तक का आपका पर्सनल बेनिफिट हो सकता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। रियल इस्टेट में आपकी डील के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी डील करते हो, सामने वाले से कितने रेट पे उसको मनाते हो और क्या चीज़ें आपकी टर्म्स बैठती है, वो आपके हाथ में होता है। आप अपना इंसेंटिव आपके हाथ में होगा। जैसे मान लीजिए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस पर आपका स्लैब है, मान लीजिए कंपनी का स्लैब है 15%, तो 15% स्लैब पूरा आपके हाथ में कि आप उसको 14% तक का ऑफ़र दे के और 1% अपना बचा लो, या फिर पूरा का पूरा 15% बचा लो। तो ये पूरा का पूरा आपके हाथ में। 15 से 16 कर सकते हो, लेकिन 15 से नीचे अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा कटेगा। तो ये था ओवरऑल रियल इस्टेट मार्केट के बारे में। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए कि रियल इस्टेट पे और डिटेल में अगर मैं बात करूं, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं। आप कमेंट कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो कमेंट करें, मैं उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।
ठीक है। और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पे, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।